जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मिथुन राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप नवंबर महीने में होने वाले घटनाक्रमों को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के मुफ्त में अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न, अपनी राशि जान सकते हैं, अथवा एस्ट्रोसेज नामक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से किसी ज्योतिषी से संपर्क करके मुफ्त में अपनी लग्न राशि या आपका कोई सवाल है तो उसे जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। और आइए अब बात कर लेते हैं आपके इस महीने के गोचरों की। संक्षेप में बात करते हैं इस महीने के गोचरों की, तो महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहने वाला है, जो कि एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। वहीं 17 नवंबर से बाकी के समय में सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। यह एक अच्छी स्थिति है। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके पंचम भाव में है, यानी कि कमजोर स्थिति में है, जबकि 16 नवंबर के बाद मंगल आपके छठे भाव में चले जाएंगे। यह एक अच्छी स्थिति होगी। 6 नवंबर तक बुध आपके पंचम भाव में है, यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, लेकिन 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। 27 नवंबर के बाद बुध आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। यह अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि बुध इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन वक्री हैं, ये थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। 26 नवंबर तक बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में है, जो अच्छी स्थिति कही जाएगी। बाद में केतु के प्रभाव में होने के कारण परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, यानी कि बृहस्पति इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने के शुरुआती 3 दिनों में आपके तीसरे भाव में रहकर अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच शुक्र आपके चौथे भाव में रहेंगे। यह भी अच्छी स्थिति है। इसके बाद शुक्र आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। यह भी अच्छी स्थिति कही जाएगी, यानी कि शुक्र इस पूरे महीने आपके लिए आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि ग्रह इस महीने आपके भाग्य भाव में अपनी ही राशि में है, लेकिन 4 नवंबर से मार्गी होने के कारण पिछले महीने की तुलना में, अक्टूबर की तुलना में इस महीने स्थितियां थोड़ी सी बेहतर रह सकती हैं। 24 नवंबर तक शनि ग्रह मंगल के प्रभाव में है, जो आपके लिए थोड़े से बेहतर स्थिति वाले कहे जाएंगे। इसके बाद राहु के प्रभाव में आ जाएंगे, जो कमजोर स्थिति कही जाएगी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। वैसे ओवरऑल शनि से किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद हमें नहीं रखनी है, लेकिन अधिकांश समय शनि आपका विरोध भी नहीं करेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। राहु और केतु दोनों ग्रहों के गोचर विशेष फेवर करते हुए इस महीने प्रतीत नहीं हो रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि, आपकी लग्न यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों के लिए नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने आपका करियर लॉर्ड गुरु लाभ भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। आपकी मेहनत के फल प्रतिफल काफी हद तक अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन बीच बीच में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। 26 नवंबर तक गुरु शुक्र के प्रभाव में है, अतः दूर के स्थानों से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारिक या फिर व्यवसायिक यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। वहीं नौकरी इत्यादि में बदलाव करने के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। 26 नवंबर के बाद केतु का प्रभाव कुछ तनाव देने वाली स्थितियां निर्मित कर सकता है, तो ऐसे में कार्यस्थल का माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है या खराब रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना किस तरह के परिणाम देने का काम कर सकता है। मिथुन राशि वालों, इस महीने आपके लाभ भाव की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव पर है तथा लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। वहीं 16 नवंबर से लाभ भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में जाकर के आपकी मेहनत के परिणामों को और बूस्ट कर सकता है और अच्छा कर सकता है। अतः आमदनी के मामले में यह महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। बचत के मामले में महीना एवरेज लेवल का रह सकता है, अर्थात आप कोशिश करके बचत कर सकते हैं। वैसे कुछ खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खर्च सार्थक चीजों को लेकर होने के कारण नकारात्मक नहीं कहे जाएंगे। सारांश यह कि नवंबर का महीना
मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। मिथुन राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मिले जुले, विशेषकर एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने की शुरुआत से लेकर 6 नवंबर तक आपका राशि स्वामी बुध कमजोर स्थिति में है, लेकिन 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बुध की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अतः सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। 27 नवंबर के बाद बुध फिर से थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, यानी कि बुध के द्वारा इस महीने आपके स्वास्थ्य को एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर रखा जा सकता है। वहीं छठे भाव का स्वामी मंगल भी 16 नवंबर के बाद मजबूत हो रहा है, अतः किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है। फिर भी पेट या कमर के आसपास की कुछ तकलीफें कभी कभार परेशान कर सकती हैं। एसिडिटी या मुंह के छाले जैसी शिकायतें भी कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। वैसे किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। मिथुन राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी तथा प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध इस महीने ज्यादातर समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बुध छठे भाव में रहेगा। फलस्वरूप यह आपको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अच्छे परिणाम दे सकता है, दिला सकता है, या ऐसे विद्यार्थी जो अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धात्मक भावना रख करके बेहतर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। अतः कोई बड़ा व्यवधान इस महीने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह का प्रभाव बुध तथा बृहस्पति ग्रह दोनों पर रहेगा। फलस्वरूप आलस्य करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों प्रेम संबंध के लिए इस महीने आपको एवरेज लेवल के परिणाम या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर महीने का पहला भाग तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है, अतः लव लाइफ में काफी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। मिलने मिलाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य और मंगल के प्रभाव के चलते थोड़ी सी आपसी नाराजगी भी कभी कभी देखने को मिल सकती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा काफी अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को देखेगा। विशेषकर 26 नवंबर तक गुरु ग्रह पर शुक्र का प्रभाव भी रहने वाला है, अतः दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद आप इस समय अवधि में ले सकेंगे। आगे पीछे का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना उनके गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वाले पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने परिजनों के साथ सामान्यतः संबंध अच्छे रह सकते हैं। किसी बड़ी पारिवारिक समस्या के योग इस महीने नजर नहीं आ रहे हैं। यदि आप लोग जानबूझकर किसी विवाद का कारण नहीं बनेंगे तो पारिवारिक जीवन अनुकूल बने रहने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। गृहस्थ मामलों की बात करें तो इस मामले में भी आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति 6 नवंबर से 27 नवंबर तक अच्छी है, लेकिन आगे पीछे का जो समय है वो कमजोर नजर आ रहा है। वहीं 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच चतुर्थ भाव में शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे। चौथे भाव का शुक्र घर गृहस्थी में लग्जरी को बढ़ावा देने का काम कर सकता है, लेकिन नीच का होने के कारण कभी कभार कुछ चिंताएं भी दे सकता है। तो ऐसे में ओवरऑल हम पारिवारिक तथा गृहस्थ मामलों में इस महीने को एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में मिथुन राशि वाले लोगों को अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, उनके लिए कौन से उपाय फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी पहनना है, सरसों के तेल की कुछ बूंदें नियमित रूप से कच्ची मिट्टी में टपकाना है, नीम के पेड़ की जड़ों पर मीठा जल चढ़ाना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की।
For regular updates, follow our Instagram page right now.